मैं कितनी बार बताया मैं आराम नहीं खाता। पीछे पड़ गया तू मेरे। हिमाकत कर रहे हो सेठ, इसमें 200% फायदा है। 100 तुम्हारा 100 हमारा। हाँ हिमाकत ही सही, गलत काम नहीं करूंगा मैं। 150% पर भी नहीं। मना मत करना, सोच कर जवाब देना। सोच का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं हेलो 150% यानी 1 साल का प्रॉफिट 1 माह में। नहीं नहीं, ये शैतान के हर पे वसवसे डालना। हौल वला कुव्वत। सोच लो हाजी अकरम, बेटी की शादी भी है और 1 से ज्यादा दुकानें खोलने का तुम्हारा ख्वाब भी है। अब्बू, आप इस वक्त यहाँ? खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। ईद के बाद तो तू चली जाएगी, अरे घर घर नहीं रहेगा, मकान ही रह जाएगा। अब्बा, अगर आप इस तरह से बातें करेंगे ना तो मुझे नहीं करनी है शादी वादी। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा बस चले तो सारी जिंदगी तुझे साथ रखूंगा। अब्बू, बेटी भी हमेशा क्यों रुखसत होती हैं? बेटियों को ही पराया धन क्यों कहा जाता है? क्या बेटियां हमेशा अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती? बेटियां तो नबियों ने भी रुखसत की है ना, कानून है कुदरत का। हम तो नबियों के पांव की खाक हैं, उनकी सुन्नत पे अमल करना तुम्हारा फर्ज है ना। अशरफ भाई, ये आपके पैसे। बहुत शुक्रिया। ये रखे मेरी डोनेशन भी। अरे बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। कतरा कतरा दरिया बनता है। आजकल के महंगाई के दौर में आपकी मदद की वजह से कितने गरीब घरों का चूल्हा जल रहा है। अगर आप और अकरम भाई ये बीड़ा ना उठाते तो आज हमें भी तौफीक ना होती। खैर चलता हूं मैं, खुदा हाफिज। वाह भाई हादी, बड़ी तारीफ हो रही है तुम्हारी। बस ऐसे ही। तुम यहाँ कैसे? इंसान हाल अहवाल ही पूछ लेता है। ओह सॉरी, कैसी हो? बहुत अच्छी। हाँ वो तो तुम हो। बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। 1 सेकेंड, ये रख लो। मेरे लिए? थैंक यू। और हाँ, एक और चीज, ये बुशरा के लिए, उसको दे देना। उसकी तबीयत खराब है ना। तुम इतने अच्छे क्यों हो आदि? तुम बगैर कहे मेरी बात समझ भी जाते हो और पहचान भी जाते हो मुझे। बुशरा, बुशरा, कैसी हो? स्कूल नहीं गई हो आज? मिस ने कहा था तबीयत बेहतर हो तब आना। मैं कब ठीक होंगी हरीम बाजी? इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अब्बू हैं घर पे? जी अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम सलाम। ये बुशरा के लिए, इसको अच्छी ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से मेरी बुशरा और मोहल्ले के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। नहीं वकार भाई, बुशरा और इसके जैसे बच्चे ना होते तो मेरे स्कूल में कौन पढ़ता? अगर लेने वाले हाथ ना होते तो देने वालों का क्या होता? वो तो बर्बाद हो जाते। अल्लाह जब राजी होता है तभी देने की तौफीक देता है। बेशक, एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। आपका बेहद शुक्रिया। अगर आप और अकरम साहब ना होते तो हमें ये गोश्त नसीब ना होता। लगातार 3 दिन से हम गोश्त खा रहे हैं। हमने आज तक लगातार 3 दिन गोश्त नहीं खाया। अगर मैं और अब्बू ना होते तो कोई और होता। अल्लाह ताला अपने बंदों का बंदोबस्त कर देता है, बस यकीन रखना होता है। आप अंदर आइए ना,
नहीं नहीं वकार भाई, मैं चलती हूँ। मैं तो बस बुशरा की खैरियत दरियाफ्त करने आई थी। आप इसे अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? कौन अपनी औलाद का भला नहीं चाहता, लेकिन हालात इजाजत नहीं देते। ये लीजिए वकार भाई, ये डॉक्टर हिना है, इससे बुशरा का इलाज करवाएं, इंशाल्लाह शफा होगी। आप लोग शुरू करें, मैं आती हूँ। तेरे पर है पहले तो ऐसे कभी नहीं। अब्बू, अब आप मेरे बगैर खाने की आदत डाल लें। क्यों भाई, तुम कहाँ जा रही हो? शायद तुम भूल रहे हो, ईद के बाद हमारी शादी है। हाँ शादी तो है, लेकिन हम तो मामू जान के साथ रहेंगे ना। क्या अब्बू, क्या हादी सच कह रहे हैं? अब हम दोनों के साथ रहेंगे शादी के बाद? जी नहीं, आप दोनों मेरे साथ रहेंगे। सचमुच? हादी तुम मान गए? मानता ना तो और क्या करता। क्यों मामू जान? हाँ भाई, मैंने आदि को कह दिया था, घर में सुकून चाहिए तो घर वाली को पुरसुकून रखना पड़ता है। समझ गया बेचारा। अब्बू, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो नहीं भाई, हमारी क्या मजाक उड़ाए तुम्हारा, हमारे पास और बड़ी चीजें उड़ाने को। क्यों आती? सही बात है। कहाँ जा रही हो? खाना तो खा के जाओ। अब आप दोनों को सजा मिलेगी। है? सजा? सजा कैसी प्रिंसेस? ये उन घरों की लिस्ट है जहाँ रमजान में ना सिर्फ राशन बल्कि गोश्त भी जाएगा और किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। खाना तो खा, ठंडा हो रहा है। आज मैंने आपके लिए कुन्ना गोश्त बनाया है। ओए ओए ओए, वाह जी वाह, मजेदार। कैसे पता आपको? अभी तो आपने चखा भी नहीं। हाँ तो भी चख लेते हैं ना। हादी ने आज बहुत अच्छा और फ्रेश गोश्त भिजवाया है घर। ये हमारी दुकान से है। हाँ, कितनी दफा कहा है कि दुकान से गोश्त घर पे नहीं आएगा। लेकिन क्यों अब्बू? वो इसलिए कि दुकान का गोश्त का हिसाब अलग होता है। वो तेरे बच्चे जो होते हैं उनको जाना होता है, वो बाकी लोग हैं होते हैं ना। लेकिन मामू जान, 1 किलो गोश्त से क्या ही फर्क पड़ेगा? आदि साहब, मैं आपको जवाब दे हूं। अस्तगफुरुल्लाह मामू जान, कैसी बातें कर रहे हैं? तो बस बात खत्म। आज के बाद इस घर में दुकान का गोश्त नहीं आएगा। को क्या हुआ? इतनी सी बात पे इतने खफा? उनकी बेटी होकर नहीं जानती। मामू जान हिसाब किताब के बहुत पक्के हैं। दुकान से गोश्त लेते हैं तो पेमेंट करते हैं। मुझे अपने बाप की बेटी होने पे बहुत फख्र है। हादी, थैंक यू। किस लिए? वो तुम, मतलब शादी के बाद तुम यहाँ रहने के लिए मान गए। जिनकी परवाह होती है ना हरीम अकरम, उनकी खुशी और गम यहाँ बसता। हाँ, इसे आबाद करता है या बर्बाद। तुम्हें पता है, तुम्हारी मोहब्बत ने नहीं बल्कि तुम्हारे किरदार ने मुझे जीता। तुम्हारी शख्सियत इतनी स्ट्रांग है कि अगर हमारे दरमियान मोहब्बत ना भी होती ना, तब भी मुझे ख्वाहिश होती तुम्हारे साथ की। और अगर कभी आजमाइश आ गई तो चलो जल्दी करो। शाबाश शाबाश शाबाश। आराम होता नहीं। मामू जान, गोश्त की डिलीवरी इस वक्त? हाँ, वो एक पार्टी है ना, उसकी डिलीवरी आई है। ले जा। अच्छा, तो मुझे बता दिया होता। नहीं, तू शादी की तैयारी में लगा हुआ है। कोई हेल्प करवा दूं आपकी? नहीं, कर लेंगे ना, कर लेंगे, लड़के लगे। तू जा, मैं देख लूंगा। जा। की बात है। हाँ, जैसे आपका हुक्म। जा।
हालात वैसे भी जरा सख्त हैं अकरम सेठ। हेलो हेलो। नाकिस गोश्त कहाँ रखते हो तुम लोग? कहाँ रखते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं सब पता है तुझे, झूठ बोल रहा है तू मुझसे। हादी भाई मुझे नहीं पता कुछ भी, आप सेठ से पूछ लें। क्या पूछ लें सेठ से? बाबा जान, अभी एक कॉल आई थी। आई थी तो इस दुकान पे नाकिस गोश्त बिकता है। अरे ये सब तेरे करने की बातें नहीं है, समझे? मेरे करने की बात? मामू जान, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। पूछने का हक नहीं है, मेरी दुकान है ये, जैसे मर्जी चलाओ। हमारी दुकान पे नाकिस गोश्त बिकता रहा और मुझे कोई खबर ही नहीं। हमारी नहीं, मेरी दुकान है ये। अगर यहाँ काम करना है ना, खामोश होकर रहना होगा, समझे? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मामू जान? आप तो सबका इतना ख्याल रखते हैं, सबकी इतनी मदद करते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता मैं? पूरी दुनिया करती है, मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। और नहीं होता मेरा गुजारा एक दुकान से। ये बात ध्यान से सुन, जो सुना है ना तूने, भूल जा। मैं भी भूल जाऊंगा। नहीं मामू जान, नहीं। आप लोगों को बीमार जानवर का गोश्त नहीं खिला सकते। आप लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, वो तो वाकिफ नहीं है। लेकिन मामू जान, अल्लाह तो वाकिफ है ना, वो तो देख रहा है। आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता। इंसान को बताने जानवर नहीं आएगा ये। संभाल लूंगा मैं, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरा काम मेरी बेटी को खुश रखना है। अब चलता फिरता नजर आ, निकल। आया बड़ा मुझे सबक पढ़ाने वाला। हेलो हादी, कहाँ रह गए हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। हमने शादी की शॉपिंग के लिए भी जाना है, याद है ना? हाँ, वो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। प्लीज हादी, हम पहले ही बहुत लेट हैं और फिर डिजाइनर हमें बाद में टाइम नहीं देगा। मुझे माफ करना हरी, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो हादी? हादी, मेरी बात सुनो। हेलो जी, फूड अथॉरिटी जी, मुझे एक कंप्लेंट लॉन्च करनी है मीट पावर के खिलाफ। वहां मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त बेचा जाता है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। आप सर फोन कर दिया होता, मुलाजिम कर दे के आ जाता गोश्त। सहमत कर गए आप? कंप्लेन मिली है तुम्हारी भाई कि यहाँ पे बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त हो रहा है। माफ करे सर, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह को मुंह दिखाना। और सर पूरी दुनिया जानती है मीट पावर का गोश्त ताज़ा जानवर का होता है। सर कहीं से चेक कर लो, चेक करा यार। नहीं नहीं, रहने दो। वैसे तो सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन अब कंप्लेन आई है तो कार्रवाई तो करनी होगी ना। पता नहीं किस बदबख्त ने कंप्लेन कर दी है। सर आपके अपने घर गोश्त जाता है सर, कभी शिकायत आई है? नहीं, शिकायत तो नहीं हुई। अच्छा ऐसा करो कि फ्रीजर तो जरा चेक करवाओ। जरूर, फ्रीजर में जो गोश्त है ना, वो बेटी को सदके खिरात का शौक है, वो उसने रखा है। गरीबों क्या जा रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि 2 किलो गोश्त घर भी भिजवा दो। और हाँ, अपने गद्दारों को भी चेक करो। मैं यूँ बार बार यहाँ पर चक्कर नहीं लगा सकता, और भी बहुत से काम होते हैं। सर ये गद्दार अपने होते कहाँ हैं? अपने होते तो गद्दारी थोड़ी करते हैं।
सर तुसी गड्डी 'च बैठो, भिजवाता हूँ मैं। और काट ना यार, चल। सर बैठ जाओ सर। सर शर्मिंदा ना करो सर, बैठ जाओ। 2 किलो स्पेशल गोश्त कर दो। इन लोगों के लिए वही अच्छा रहता है। तुम कहाँ थे आदि? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें कुछ आइडिया है हमारी शादी में कितना टाइम बचा है? इतना एम्बैरेस हुई हूँ मैं आज डिजाइनर के सामने, और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जो कहना है अंदर आके कहो। चलो। हरी मेरी बात सुन लो, लेकिन प्लीज ठंडे दिल से सुनना। तुम्हें शायद अच्छा ना लगे, लेकिन हराम, बेशरम। अब्बू, आप इस वक्त क्या हुआ है? मत पूछ इस वक्त क्या हुआ है। मेरे एतमाद का खून हुआ है, मेरे दिल को ठेस पहुंची है। क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, कहां से कहां पहुंचा दिया तुझे। बचपन से लेके आज तक मैंने पाला है तुझे। कभी महसूस होने दिया है कि तेरे माँ बाप नहीं है? अच्छा से लाती है। लेकिन आप गलत है मामू जान। कोई मुझे भी बताएगा क्या हो रहा है यहाँ? वो हाथी ने दुकान पे रेट बढ़वा दी है। वो कहता है मैं मुर्दा जानवरों का, बीमार जानवरों का गोश्त बेचता हूं। मार्केट में बात फैल गई है, इतनी बेइज्जती हुई है मेरी। वो क्या कह रहे हैं आदि? रीम, ये सच है। तो मैं झूठ बोल रहा हूं? इसने को बदला लिया है मुझसे, बदला लिया है। तो आप हराम काम कर रहे हैं? कैसे मुसलमान हैं आप? लो जी, बात ईमान पे आ गई है। या अल्लाह किधर जाऊं मैं, किसको बताऊं मैं? मामू आप। अब्बू जो कह रहे हैं वो सच है हाथी? हाँ सच है। तुम पे यकीन करती थी हाथी। तुम्हें अपना यकीन रखना होगा, मैं गलत नहीं हूं। चले जाओ यहाँ से। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बाप पे इतना गलीज़ इल्जाम लगा सकते हो। इल्जाम? समझने की कोशिश करो हरीम, मैं सच कह रहा हूं। जो तुमने कहा मैंने सुन लिया। हाँ, ये अलग बात है कि ना इस बात पे अब तक यकीन आ रहा है, ना ही समझ। हरीम मेरी बात सुनो। सुन लिया है, चल चलता फिरता नजर आया यहाँ से। हेलो, ये आप ठीक नहीं कर रहे मामू जान। आज नहीं तो कल हरीम मेरी बात पे यकीन करेगी, सच पे यकीन करेगी। कल वल कुछ नहीं होता है, जो होता है ना आज होता है। और आज सच ये है कि हरीम को मेरी बात पे यकीन है, तेरी बात पे यकीन नहीं है। निकल जा इधर से। और सुन, मंगनी अब खत्म समझ। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, दिल अनसुनी ये कहानियां। जो भी मिला है इस जिंदगी में है किस्मतों की मेहरबानियां। चारों तरफ है। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अब क्या रह गया बात करने के लिए? सच। सच। और वो क्या है कि मेरे अब्बा एक करप्ट इंसान है, लोगों के ईमान और जान का सौदा करते हैं। नहीं हाथी, ये इस्तिला नहीं था मेरे अब्बा के एहसानात का। एहसान? हाँ एहसान। कोई गैर इंसान भी किसी के घर का पानी पी लेता है ना तो मुरब्बत और लिहाज का रिश्ता रखता है। तुमने तो वो भी नहीं रखा, तुम तो फिर भी अपने थे हादी। तो तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने तो मेरा भी नहीं सोचा। तुम्हारा सोचा, हमारा सोचा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं हराम काम करने वाले का साथ नहीं दूंगा। हरीम, मैंने हमारी आखिरत बचाई है।
लेकिन तुम इस बात को पर्सनल लेकर जा रही हो, जबकि ये मसला बहुत संगीन है। क्या चाहते हो तुम? इस तरह से ब्लैकमेल करके अब्बू की शॉप पे आना चाहते हो? मुझ समेत सब कुछ तुम्हारा था, सब कुछ तुम्हारा था आदि, लेकिन तुमसे सब्र नहीं हुआ। दिखा दी ना अपनी असलियत। मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म है, भूल जाओ सब कुछ। और आज के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखों में मामू जान की शफकत की पट्टी बंधी है, और जो सच है ना, वो चमकते सूरज से ज्यादा रोशन होता है। हरीम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम गलत का साथ दे रही हो, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है। वो तुम जैसी नेक लड़की को ज्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रखेगा, और उस दिन तुम लौट कर आओगी मेरे पास। पूछ रहा है। मुझसे तेरी उदासी देखी नहीं जाती। कहती है तो हाथ जोड़ के आदि को मना लाता हूं। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू आप? आप क्यों उस आदि के हाथ जोड़ने लगे? माफी तो उससे मांगनी चाहिए ना आपसे। फिर भी बेटी, तुझे बताए बगैर तेरा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए था। मेरा इतना लंबा साथ था, बात तो करनी चाहिए इतना तुझसे। मुझे आपका फैसला कबूल है। पक्का? यकीन जाने, सच्चाई जानने के बाद मेरा भी यही फैसला होता। अल्लाह का शुक्र है। ओए, ऐसे लग रहा है जैसे मुझ पे से मानो बोझ उतार दिया गया। पर तेरी शादी, आप इस सिलसिले में जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल है। आदि तुझे ज्यादा तंग तो नहीं करता है? मेरे मुतालिक सवाल तो नहीं पूछता है? हम राब्ते में ही नहीं है। लेकिन अब्बू, मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई। हाथी को एकदम से हुआ क्या? इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे? अब्बू, आपने अपनी दुकान पे तहकीक करवाई ना? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा वहां? शक कर रही है मुझ पे? आदि ने बाप बेटी के रिश्ते में दरार डाल दी है ना? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप छोड़े उस हादी को। वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए हादी को छोड़ दो। अच्छा अब्बू, वो मैंने आपको बताए बगैर एक फैसला किया है। वो जो वकार भाई है ना, बुशरा के वालिद, अब से वो आपकी दुकान में मदद करवाएंगे। बेड़ा गर्क, इतनी मुश्किल से आदि से जान छुड़ाई थी, वकार कहां से आ गया? क्या हुआ अब्बू? आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? माफ कीजिएगा, मैंने यूं अचानक ही ये फैसला कर लिया। मैंने सोचा आप दुकान पे अकेले होंगे, आपको मदद की जरूरत होगी, बस इसीलिए। बच्चा थोड़ी हो जो मदद की जरूरत होगी। इस
कार का कुछ करना होगा। ठीक है बेटी, तेरा आपका सर आंखों पे। बस 1-2 दिन देते मुझे, बुला लूंगा मकार को खुद। थैंक यू अबू, आप बहुत अच्छे हैं। तो चाय बना दे। आपकी बेटी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिससे आंतें शदीद मुतासिर हुई हैं। आपको मालूम होगा कि कुत्ते के अलावा भी तकरीबन सभी जानवरों में रेबीज़ के अलामात पाई जाती हैं। हाँ, कम ज़्यादा हो सकती हैं और वैक्सीनेशन से इस पे काबू भी पाया जा सकता है। क्या आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी बेटी को ये बीमारी कैसे लगी? देखें वकार साहब, बीमार या मुर्दा जानवर के गोश्त खाने से भी ये बीमारी लग सकती है। गोश्त तो उसने खाया था, लेकिन क्या ये बीमारी खराब गोश्त से लगती है? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, आप गोश्त जहाँ से भी लें देखभाल कर लें। भरोसे या जान पहचान की दुकान होनी चाहिए। दरअसल बीमार या मुर्दा जानवर के अंदर ऐसे वर्म्स पैदा होते हैं जो इस गोश्त से इंसानी जिस्म में मुंतकिल होकर शदीद किस्म का इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं, और बुशरा के केस में यही हुआ है। बहरहाल आपकी बेटी ने घर, स्कूल, बाहर से कुछ ऐसा वैसा खाया तो है। ये बुशरा के लिए, इसको अच्छी ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, इसका इलाज मुमकिन है? मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? इसे कुछ होगा तो नहीं? देखें, बीमारी ख़तरनाक तो है लेकिन काबिल इलाज है। हाँ, टाइम लगेगा और इलाज भी महंगा है। वकार भाई, आप आइए ना, अंदर आए। तुम्हें तो अल्लाह पूछेगा। क्या मतलब? आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? हम तुम्हें क्या समझे थे और तुम क्या निकली? जुबान संभाल के बात कर रहे हैं। होश में तो हैं आप? होश में तो मैं आज आया हूँ। जानती हो, जो गोश्त तुमने दिया था उस वजह से मेरी बुशरा आज अस्पताल में है। तुमने उसे मुर्दार जानवर का गोश्त, बीमार जानवर का गोश्त खिलाया। आप कहना चाहते हैं कि जो गोश्त हमारी दुकान से आता है वो? नहीं वकार भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे अब्बू ऐसे। हाँ, तुम्हारे अब्बू, उनसे हिसाब लेना भी बाकी है। किस किस्म के खबीस इंसान हो तुम? छोड़ मुझे। कौन हो तुम? बात कैसे कर रहे हैं मुझसे? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बीमार है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मेरी जगह भी आके मुझे धमकी दे रहा है। तुम ठीक कहते थे आदि, हर चीज शीशे की तरह साफ है। अब्बू वो नहीं है जो वो दिखाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे अल्लाह ने तुम्हारी आंखें खोल दी। चलो अब्बू की कंप्लेन करते हैं फूड डिपार्टमेंट में। नहीं, कोई फायदा नहीं है। मैंने कंप्लेंट की थी ना, क्या रिजल्ट निकला? 0/0। रिश्वत देके चुप करा देते, वो सबको खिला पिलाकर ये मकरूह धंधा चला रहे हैं। हादी, मेरी स्कूल की कैंटीन में अब्बू ही गोश्त सप्लाई करते हैं। अगर बच्चे खाकर बीमार हो गए तो? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। अब्बू को किसी ना किसी तरह से रोकना होगा हमें। लेकिन हरीम, बगैर एविडेंस के? मैं हूं ना एविडेंस, वकार भाई है, और क्या चाहिए? नहीं हरीम, ऐसे नहीं। फिर कैसे? हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे,
तो इस तरह उनको कॉर्नर कर लेंगे, उनके पास जवाब ही नहीं होगा। सही कह रहे हो। अब्बू को एक मौका हमें संभलने का देना होगा, वरना आखिरत में उनकी बहुत सख्त पकड़ होगी। दुनिया में चाहे वो कुछ दे दिला के छूट जाए, लेकिन वो वहां नहीं बचेंगे। ये देखो, ये पड़ा हुआ है। करो इससे, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरी मौजूदगी में ये मकरूह धंधा चल रहा था। न जाने हाथों से मैंने कितने मासूम लोगों की सेहत खराब की। नहीं आदि, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। भूल चूक तो अल्लाह माफ कर देता है। अब चलो यहाँ से, किसी ने रोशनी देख ली तो अब्बू को शक ना हो जाए। हाँ ठीक है, चलो चलो। बड़ी मजे की खुशबू है। ओए डाल दे ना। अरे ये खास दिल से बनाया आपके लिए। कैसा लगा? भाई बड़ा मजा है तेरे यार, बड़ा मजा है। ये तो खाते जाओ। और लेना अब्बा? बस तू नहीं खा रही? तू भी है ना? खा ले, मजा क्या? आज तुम्हें भूख नहीं लगती है? क्योंकि मैं हराम नहीं खाती। क्या मतलब है? तेरा मतलब मेरी कमाई हराम की है? आपकी कमाई भी और ये गोश्त भी। तूने मुझे? हाँ, मैं नहीं जानती ये गोश्त किसी बीमार जानवर का था या फिर मुर्दा। ये तो अब्बू आपकी बीमारी से जाहिर होगा, लेकिन था आपकी दुकान का ही। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मत, मुझे धोखा दिया है तूने, मुझे। और जो आप अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, वो उसकी मखलूक की जानों से खेल रहे हैं, वो किस खाते डालेंगे आप अब्बू? फरमान, गद्दार, क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। मैं तो आगे निपटता हूं। आज मेरी नाफरमानी आपको दुख दे रही है अब्बू। जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उसके खिलाफ जाके आप कौन सा सवाब कमा रहे हैं? आपको उन सब तकलीफों से गुजरना होगा अब्बू, जो ऐसा गोश्त खाकर सबने, खासकर बुशरा ने उठाई है। बीमार जानवरों और मुज़िर सेहत गोश्त फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि बीमार जानवरों और मुज़िर सेहत गोश्त फरोशों के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया गया है। फूड अथॉरिटी की जानिब से छापे के दौरान 4300 किलो बीमार जानवरों का गोश्त और 8000 किलो बाकियात भी बरामद कर ली गई। हमारी लालच ने हमें मार दिया प्रभु। कैसा लग रहा है यूं बिस्तर पर बेबस और लाचार पड़े।
किया, कुछ नहीं किया मैं। हलीम चले, बस्ती में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने गोश्त और दूसरा जरूरियात जिंदगी का सामान गाड़ी में रख दिया है। चलती हूँ। खाती क्या अब्बू को कभी माफी मिल सकेगी? हाँ, मगर अपनी सजा पूरी करने के बाद। बात सजा तक पहुंची ही क्यों? क्योंकि हम इंसान अपनी हदूद क्रॉस करते हैं, अल्लाह के बनाए हुए दायरों को तोड़ते हैं। सही कह रहे हो। जरा सी पावर, जरा सा ज्यादा पैसा इंसान को उठा के आसमान तक ले जाता है, और इसके पांव ही जमीन से टिके नहीं रहते। हालांकि जमीन तो बुनियाद है। इंसान को अपनी असलियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसान तो सिर्फ एक मिट्टी का ठिकरा है, और उसे इसी में मिलना है। हिदायत भी तौफीक है, अल्लाह कायम रखे। आमीन। आमीन। चले।